अजय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। उसे हॉस्टल मिल गया था। वो पश्चिम बंगाल से 10वीं की परीक्षा देकर आया था। उसे आए हुए 2 महीने बीत गए थे। कुछ दोस्त भी बन गए थे। एक दिन जब अजय अपनी क्लास करके वापस आ रहा था, उसी समय एक गोरा चिट्टा छोटे से कद वाला पहाड़ी लड़का उसके पास आया और बोला, तुमको संस्कृत क्लास में देखा था, इसीलिए तुमसे बात करने का साहस कर रहा हूँ। तुमको पता है संस्कृत के टीचर का नाम क्या है? अजय ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। अजय को उसकी वेशभूषा देखकर थोड़ी हैरानी भी हुई, क्योंकि उसने शर्ट पायजामा और पैरों में हवाई चप्पल पहन रखी थी। उसमें कुछ ऐसा था कि अजय को उससे बात करना अच्छा लग रहा था। अजय ने बातचीत आगे बढ़ाने की गरज से पूछा, तुम यहीं पढ़ते हो क्या? उसने बताया, जी हाँ, मेरा नाम वरुण पंत है। मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ और यहाँ अभी 2 महीने पहले ही एडमिशन लिया है। अजय का हॉस्टल आ गया था। उसने कहा, चलो रूम में चलते हैं। वो बिना कुछ कहे अजय के साथ ही उसके रूम में आ गया। अजय ने कहा, तुम कौन से हॉस्टल में रहते हो? तब उसने बताया कि मैं गंगा के पास बने मुक्ति भवन में रहता हूँ। ये क्या है? अरे, तुमने मुक्ति भवन के बारे में नहीं सुना है? नहीं, दरअसल मुझे अभी इस शहर के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। अरे, जिनकी मृत्यु करीब होती है वो लोग वहाँ 10-15 दिन पहले से आकर रहते हैं। उनमें से कुछ लोग तो 15 दिन से पहले ही जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग रह जाते हैं उन्हें किराया फिर से भरना होता है। अजय ने आश्चर्य से कहा, तो तुम अरे नहीं, अब मैं तुम्हें विस्तार से अपने बारे में बताता हूँ। मैं अमलोड़ा के एक गरीब ब्राह्मण परिवार से हूँ, पर कुछ ही सालों पहले मेरी माँ तवेदिका से खत्म हो गई और उसके बाद पिताजी भी चल बसे। मैं पढ़ाई में अच्छा था, शुरू से ही मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, इसीलिए मेरे ही एक अध्यापक ने किसी तरह मेरा एडमिशन यहाँ करवा दिया। मुक्ति भवन के मैनेजर से उनकी जान पहचान थी, तो उनसे कह सुनकर वहीं मुझे एक कमरा दिलवा दिया, जो कि बहुत ही सामान्य किराए में मिल गया। उसकी बातें सुनकर अजय को बहुत दुख हुआ। वो थोड़ी ही देर में चला गया, लेकिन अजय के मन में अपने लिए सहानुभूति छोड़ गया। थोड़ी देर में ही अजय के कुछ दोस्त आ गए। उन्होंने अजय से पूछा, अरे यार, ये पंडित जी क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? अरे नहीं, उससे तो आज ही मेरी जान पहचान हुई है। अजय ने सबको उसके बारे में बताया, लेकिन उन लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वरुण पढ़ाई में काफी अच्छा था। अब वो अक्सर अजय के हॉस्टल आ जाता। धीरे धीरे उनमें काफी मित्रता हो गई। दूसरे लड़के उसका बहुत मजाक बनाते थे। अजय को वो रोज आकर सुनाता। आज बगल वाले कमरे के गुप्ता जी चल बसे। कभी बताया करता, ऊपर वाले कमरे के ठाकुर साहब स्वर्ग सिधार गए। तुम्हें ऐसी मनहूस जगह पर रहते हुए अजीब नहीं लगता? तब वो फीके से मुस्कान के साथ कहता, अब क्या करूं? दूसरा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। बहुत साल बीत गए। अजय ने MBA में एडमिशन ले लिया और वो संस्कृत में MA करने लगा। मुलाकातें बहुत कम हो गई थी। अक्सर कभी दोस्त मिलते तो पूछते, अरे अजय, तुम्हारे पंडित जी क्या कर रहे हैं? मुक्ति भवन में जमे हुए हैं या वहीं से सीधे मुक्त हो गए? अजय को कभी कभी दोस्तों का इस तरह का मजाक बहुत नागवार गुजरता। वो कुछ न बोलता। जब कभी वरुण अजय के पास आ जाता और बोलता, तुम्हारे कमरे में आकर बहुत सुकून मिलता है। कम से कम यहाँ किसी की आहें या तड़प नहीं सुनाई पड़ती। अजय उसकी बातें सुनकर उसे अपने कमरे में आराम करने की इजाजत दे देता। अरे यार, ये किसे शरण दे रखी है?
न इसके चेहरे पर कोई मुस्कान रहती है, न आंखों में खुशी। अरे यार, वक्त का मारा है। किसी को थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं तो हर्ज ही क्या है। एमबीए का दूसरा साल था। अजय अपनी पढ़ाई में काफी व्यस्त हो गया था। एक दिन जब वो कमरे पर आया तो बहुत ही थका हुआ था। देखा तो वरुण पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसे ना जाने क्या हुआ, दोस्तों की रोज रोज की तानकाशी से शायद उसके मन में उसके लिए अब वो स्थान नहीं रह गया था जो पहले था। उसको देखते ही उसने झल्लाए हुए शोर में कहा, पंत, आज मुझे माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे अभी निकलना है। वरुण उसके पीछे पीछे कमरे में आने ही वाला था कि उसने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अजय एमबीए करने के बाद कलकत्ते में नौकरी करने लगा। सभी संगी साथी अपने अपने काम धंधे में व्यस्त हो गए। करीब 10 साल बाद एक बार अजय अपने किसी काम से बनारस गया। वहाँ किसी चाय की दुकान के सामने खड़ा होकर चाय पी रहा था। तभी देखा कि नीली बत्ती वाली एक गाड़ी रुकी और उसमें से एक सुटेड बुटेड फ्रेंच कट दाढ़ी वाले सज्जन उतरकर अजय की तरफ ही आ रहे हैं। अजय पहले अचकचा गया कि वो इधर क्यों आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने चश्मा उतारा और अजय की तरफ हाथ मिलाने के लिए बढ़ाए। आप? बंदे को वरुण पंत कहते हैं। आजकल शाहजहांपुर में डीएम हूँ। अजय, तुमने तो बनारस छोड़ने के बाद खबर ही नहीं दी। ओ, तुम हो? चलो कहीं बैठकर बातें करें। उसकी नीली बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर दोनों अजय के पुराने हॉस्टल के सामने ही एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। अरे, मैंने संस्कृत में एमए करने के बाद आईएएस की परीक्षा दी और आजकल मैं शाहजहांपुर में डीएम हूँ। तुम आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तुमने कभी बताया ही नहीं। तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। मैं उस दिन वही बताने तो आया था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। अजय ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और बोला, अरे यार, उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे वाकई बहुत जल्दी थी। 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। मुझे जाना था। बहुत बार सोचा कि तुमसे मिलूंगा तो माफी मांग लूंगा, पर मौका ही नहीं मिला। और शादी वादी हो गई? हाँ, मेरी पत्नी बैंक में है। हमारे 2 बच्चे हैं। पत्नी मेरठ में पोस्टेड है। अजय आश्चर्य से उसकी बातें सुनता रहा। उसने सोचा, मुक्ति भवन में रहकर पढ़ाई करने वाला वो दीनहीन सा वरुण पंत कितना बड़ा आदमी बन गया था, जिसका सभी लोग मजाक उड़ाते थे। आखिर ये मुक्ति भवन का चमत्कार था या उसकी तकदीर का? जो भी था, बहुत अच्छा था।